के सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग भाई? क्या हाल चाल है? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। पढ़ाई लिखाई सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा, एकदम तगड़े तरीके से। हाँ, बोर्ड्स पास आ रहा है तो भैया पढ़ाई का जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ा दिया है मैंने। घर पे सब लोग पीछे पड़ गए हैं भैया। पढ़ाई करो, पापा बोल रहे हैं पढ़ाई करो बच्चे, पढ़ाई करो, तेरा बोर्ड्स आ रहा है, तेरा पहला बोर्ड्स आ रहा है, बच्चे पढ़ाई करो। मम्मी पीछे पड़ गई है भैया। जब भी मम्मी खाना दे रही है बोल रही है बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक है। तो आई होप प्रेशर भी चल रहा होगा यार, और तुम पढ़ाई भी कर रहे होगे उसी के साथ। ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना, बस अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है? चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी टाइम के साथ। फाइन। तुम बस अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना, बाकी चीजें ऐसे सॉर्टेड आउट हो जाएंगी यार, ठीक है? तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म कर रखा था। और अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, जाओ देखो। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो, अगर देखा है फिर भी जाके देखो यार। अगर तुम कुछ कंसेप्ट्स को मिस आउट कर रहे हो तो वहां की चीजें यहाँ पर कुछ कुछ रिपीट होंगी, ठीक है? तो वहां की चीजें कुछ कुछ चीजें वहां पर यहाँ पर आकर रिपीट होंगी। तो क्या होगा कि अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है ना, तो आगे का ये जो रिफ्रैक्शन पार्ट है ना, ये बहुत ही तेजी से कवर होगा, बहुत ही तेजी से। एकदम ऐसे स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से हम जाएंगे अपने लाइट के चैप्टर को कवर करने, अपने लाइट के चैप्टर को खत्म करने। तो हमारा ये सेकंड पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं यार, एक दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था इसका कि मान लो कि स्टार्स जो होते हैं वो जो हमारे अर्थ से रात में बहुत दूर दिखते हैं, कुछ कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं ना जो ब्लिंक कर रहे होते हैं, लगता है कि भैया तारा टिमटिमा रहा है, तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है? तो ये कैसे होता है? ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? और हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम अच्छे से समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है, ठीक है? इस चीज को भी हम समझेंगे, दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे यार। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के हम थ्रू देखेंगे कि लाइट अगर पास हो रहा है तो बेंड कैसे होता है, वो बेंड क्यों हो रहा होता है, ठीक है? इन सब चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं। और हम आज के लेक्चर में भी देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज, कितने टाइप की स्फेरिकल लेंसेज होती हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो, इफ टाइम बिंग, अगर हमें टाइम परमिट करता है तो 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो 1 घंटे में ही हम इन चीजों को कवर करेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लिखते हैं अपने टॉपिक को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फाइन। कलर चेंज करते हैं और थोड़ा सा साइज एडजस्ट करते हुए यहाँ पर पेन का, बहुत सही। और चलो लिखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2, ठीक है? ये हमारा दूसरा पार्ट है अपने लाइट चैप्टर, ठीक है? ओके। सो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है यार, यहाँ हॉस्टल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? तो इस चीजों को माइंड नहीं करना है और आगे बढ़ते हैं यार अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ओर। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि स्टार्स जो ब्लिंक कर रही होती है वो क्यों होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। हाँ, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपना। और एग्जाम्पल में हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा द ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है? लिखते हैं इसे, ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है? ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है, अगर यार तुम अपने पेंसिल को अगर तुम पानी में डिप करते हो, अगर अपने पेंसिल को पानी में डिप करते हो तो तुम्हें दिखेगा कि अंदर से क्या हो रहा है ना, कि ये तुम्हें लगेगा कि मुड़ गया पेंसिल, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में पेंसिल मुड़ता नहीं है,
वो मुड़ा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अंदर जो पेंसिल का पार्ट है उससे जो लाइट निकल कर आ रहा है, तो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, उसका लाइट का जो इंसिडेंट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल कर रहा होता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है भाई, ठीक है। ये चीज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा होता है, तो लाइट की जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है उसका, ठीक है। जिनकी वजह से हमें जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कुछ और दिखता है और एक्चुअल में हो तो वो होता कुछ और है, ठीक है। तो पेंसिल है, अगर तुम पेंसिल को अगर डिप करते हो, तो पेंसिल को डिप करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि पेंसिल मुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तुम ट्राई करना यार, अपने मग में पानी भर लेना और उसमें पेंसिल को अपने डिप कर लेना, ठीक है, या फिर पेन को डिप कर लेना। फिर तुम ऑब्जर्व करोगे कि जिस पार्ट से पानी खत्म हुआ है उस पार्ट से लगेगा कि पेंसिल ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में पेंसिल तो मुड़ा हुआ नहीं होता है भैया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं बेंडिंग ऑफ पेंसिल। Okay, so we were talking about the examples of refraction of light. तो हमने दो एग्जांपल्स देखे थे, एक था ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा था बेंडिंग ऑफ पेंसिल। सॉरी यार, बीच में वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड करना रोकना पड़ा था क्योंकि मेरे दोस्त आ गए थे और हमें लंच के लिए जाना था तब। और कुछ टाइम लिमिटेशंस होती है वहां पर, अगर उससे लेट करते हम तो फिर लंच नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यार छोड़ो, ये सब चीजें बातें अलग हैं, ठीक है। और हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर और समझते हैं कि और कितनी सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने दो एग्जांपल्स देख लिए। ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स क्यों ब्लिंक करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल वो क्यों होता है? एक मिनट, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं यार, बहुत सही। हाँ, तो बेंडिंग ऑफ पेंसिल वो भी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्यों? क्योंकि जब हम पेंसिल को डिप करते हैं अपने किसी भी, मतलब मान लो हमने मग ले लिया या फिर ग्लास ले लिया, उसमें पेंसिल रख दिया, ठीक है, तो वो एक पॉइंट से लगेगा कि बेंड हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो बेंड नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। ये हो गया हमारे दो एग्जाम्पल्स। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, तीसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि हमारा जो स्काई है, हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। व्हेन स्काई इज क्लियर वो ब्लू क्यों दिखता है? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है भाई, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं स्काई कलर इज ब्लू। यार पेंसिल कभी कभी सही से काम नहीं करता, कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ठोकेंगे और चलाएंगे, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल्स हो गए। अगर हम और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, तो मान लो हमने बकेट में अपने कॉइन को फेंक दिया, ठीक है। एक बकेट लिया हमने, उसमें पानी भरा और अपने कॉइन को उसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जो कॉइन का जो एक्चुअल हाइट होगा, जैसे तुम्हें देखने में लगेगा ना कि कॉइन यार तो बहुत ऊपर है। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर रखा था कि अगर तुम बकेट के अंदर पानी भर देते हो और उसके अंदर कोई सा भी सामान रखते हो, तो क्या होता है कि उसका हाइट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज दिखता है, लगता है कि पास में ही है लेकिन वो एक्चुअली में दूर होता है, ठीक है। तो ये अगला एग्जाम्पल हो सकता है, लिख सकते हैं हम कॉइन इन द बकेट, इन द बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कॉइन इन द बकेट फुल ऑफ वाटर, बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर, इसे भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स, ये हो गए हमारे चार बेसिक एग्जांपल्स जो कि हम अपने रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अपने ये सारे हमारे नेचुरल वर्ल्ड से, अपने रियल वर्ल्ड से हमने इस एग्जांपल्स को चुन चुन कर लेकर आया है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जो तुम अपने रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हो, फाइन। सो दिस आर द थिंग्स दैट इंक्लूड्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर चीज की वजह से होता है जो कि होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब उस चीज को हम आगे चलकर समझते हैं अपने अगले स्लाइड। ये हमने मूव कर लिया अपने अगले स्लाइड पर, और हमने कर लिया अपने पेन का कलर चेंज, और हम यहाँ पर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। अब भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बड़ा टेढ़ा सा नाम है। ये बताना क्या चाहता है, ये एक्चुअली में बता क्या रहा होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं यार एक एक कर, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, एग्जांपल ऑफ इट, एंड कलर चेंज करते हैं और ये बना लिया हमने एक डब्बा, ठीक है। ये बना लिया हमने एक डब्बा। अब वो कह रहा है कि मान लो ये हमारा कोई एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम वन। भैया ये कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम? ये हमारे मीडियम को अभी बताता हूँ भाई कौन सा मीडियम, ठीक है। ये हमारे मीडियम को, भैया ये कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अब मीडियम से हमारा मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी हम प्रेजेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है, एयर मीडियम है, ठीक है। एयर मीडियम कैसे, क्यों? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो वॉइस का सिग्नल है वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर चले जाएं और वहां पर बोले तो हमारा वॉइस सिग्नल जो होगा वो किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, वाटर के थ्रू ट्रेवल करेगा, तो हमारा वहां पर मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर मीडियम हो जाएगा। अगर हम स्पेस में चले जाते हैं, पहले वैसे हम स्पेस में जाने वाले नहीं है, बट स्टिल टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, और अगर हम स्पेस में चले जाते हैं अपने गगनयान के साथ, हमारे जो गगनयान है अपने इसरो का आने वाला अगला बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरेशन यूनिट है, ठीक है, जहां पर लोग यहाँ से स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ऊपर स्पेस में जाने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, और हमने अभी रिसेंटली ही अपने चंद्रयान 3 के रोवर को लॉन्च होते देखा और लैंड होते देखा अपने मून के सरफेस पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है यार, सर दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द साइंस, ठीक है। सो ये मोटिवेशन है साइंस के पीछे, फाइन। तो यार डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, मतलब आते हैं और अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और बस चलते जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं मीडियम का। तो अगर हम वैक्यूम में चले जाते हैं, अपने स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, कोई एटमोस्फेयर नहीं है। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जब हम बोलेंगे, तो जब हम बोलते हैं वहां पर, तो वहां पर हमारा मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा यार, मीडियम है ही नहीं वहां पर, ठीक है। दैट इज वैक्यूम, ठीक है। तो ये होता है हमारा मीडियम। मीडियम समझ आ गया, मीडियम क्या होता है? ठीक है भैया, समझ आ गया। जैसे कि अगर हमने ऊपर अपना एग्जाम्पल लिया, बकेट में पानी डाल दिया था आपने और ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, ऑब्जर्वर तो हवा से देख रहा है। ऐसे तो है नहीं कि ऑब्जर्वर पानी के अंदर घुस गया और देख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है ना। तुम ऊपर से देख रहे हो, बकेट बकेट के अंदर जो चीज तुमने प्लेस कर रखा है उसे तुम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम ऑब्जर्वर हो और तुम्हारा ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है, ऑब्जर्वर का मीडियम है भैया एयर, ठीक है। और क्वाइन कहां पर प्लेस कर रखा है, क्वाइन तो भैया हमने वाटर पे फेंक दिया था, तो क्वाइन का मीडियम क्या हो गया, क्वाइन का मीडियम हो गया वाटर। समझ आ गया, मीडियम में डिफरेंस समझ आ गया। चलो ठीक है। अब ये हमारा मीडियम वन है और ये वाला हमारा मीडियम टू है। मान लो मीडियम वन में हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम कंपेयर करें, मान लो स्पीड ऑफ लाइट हमारा मीडियम वन में v1 है और मीडियम टू में हमारा स्पीड ऑफ लाइट है v2, ठीक है। मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या है, v2। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं कि म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू, कलर चेंज करके लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू डिवाइडेड बाय, एक मिनट भाई, सॉरी ये वाला तुम्हारा ना वन होगा, जस्ट अ मिनट, देखो हम इसे अभी बता देंगे यार, बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे इसे, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले अपना ये डेफिनेशन, ये है, समय से प्लेस कर लेते हैं, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या है दो मीडियम। ठीक है, मान लो तुम मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहे हो, ये तुम्हारा मीडियम वन है, ये तुम्हारा मीडियम टू है। फॉर एग्जाम्पल तुम जस्ट कंसिडर करो कि ये तुम्हारा मीडियम वन है और ये तुम्हारा मीडियम टू है। अब तुम क्या कर रहे हो कि मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल कर रहे हो। जब तुम मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। ठीक है, तो उस स्पीड ऑफ लाइट का जो चेंज का जो रेशियो होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन में मान लो v1 था, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू में मान लो v2 था, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है दैट इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये होता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, अब मैं बताता हूं कि अगर तुम पेंसिल को डिप करते हो अपने मग में या फिर अपने ग्लास में, पानी भरे हुए ग्लास में, तो वो इस वजह से बेंट दिखता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम्स में डिफरेंट है। तुम एयर से ऑब्जर्व कर रहे हो और वो जो पेंसिल का जो पेंसिल है वो तुम्हारा ग्लास, जो ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है उसके अंदर रखा हुआ है। अब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है ना मेरे भाई, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है। और जैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी मीडियम है उसका एक यूनिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब ये तो हमने बताया कि मान लो दो मीडियम तुम्हारे पास, मीडियम वन और मीडियम टू, उसके रिस्पेक्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, अब इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे तो हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं यार, जस्ट अ मिनट, अगर तुम फॉर्मूला देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, अब मीडियम वन में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v1 है। ठीक है भैया, v1 लिख दिया। अब मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v2 है। ठीक है भैया, ये हो गया तुम्हारा म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, इसे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम ऐसे, ताकि तुम आगे जाकर भूलो ना यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब हम अगले स्लाइड पर मूव करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा तुम्हारा, कलर चेंज करके लिखते हैं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, दैट इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते, अब इसे इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। पिछले साइड पर चले अगर हम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू v2 है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन v1 है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v2 बाई v1। ठीक है, सही है। अब ये क्या है, इसे अगर तुम लिखने की कोशिश करो, कलर चेंज करके लिखते हैं इसे, तो दिस इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ठीक है भैया, आपने वन कितना गंदा लिखा है भैया, छी छी, सुधार लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। अगर दो मीडियम दे रखा है, मीडियम वन मीडियम टू, तुम दो कंडीशंस को देख सकते हो कि तुम्हारा लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर मीडियम वन से मीडियम टू ट्रेवल कर रहा है तो तुम लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, अगर तुम्हारा लाइट मीडियम टू से मीडियम वन ट्रेवल कर रहा है तुम इसे लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ठीक है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, यहाँ पर दो मीडियम्स थे, मीडियम वन एंड मीडियम टू। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन चाहिए, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, समझ आ गया? चलो, अब हम आगे मूव करते हैं यार, और देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पर चलते हैं, या फिर यही लिख ले यार। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है ना, वहीं पर लिख लेते हैं, ट्राई करते हैं लिखने का। जस्ट अ मिनट, कलर चेंज करते हैं हम यहाँ पर, और हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं ऐसे म्यू से। म्यू इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब मान लो तुम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो बकेट को जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर क्वाइन प्लेस्ड है। ठीक है, अब वहां पर मीडियम क्या है? भैया वहां पर मीडियम तो वाटर है। सही है यार, बहुत सही। अब तुम देख कहाँ से रहे हो? भैया हम तो हवा से देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर बाल्टी रखा हुआ है भैया, उसके अंदर कॉइन्स प्लेस्ड हैं, और हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, और हमारा मीडियम तो हवा है भैया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है वी। जस्ट मिनट, वी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू, या फिर एक और नाम होता है, इसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एन एम। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू टू लिखा है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, और पीछे चल के वहां पर भी लिख लेते हैं, ताकि आगे चल के ये सब कठिनाइयां बाद में फेस ना करनी पड़े। अगर तुम्हारे सवाल में एन दे रखा है तो तुम भाई कंफ्यूज हो जाओगे, यार भैया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब म्यू से बताया था। अब यहाँ पर म्यू तो भैया नहीं दिया हुआ है, सवाल में एन दिया हुआ है, तो भाई एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरह का रिप्रेजेंट करने का, क्या कुछ नहीं, रिप्रेजेंट करते हैं यार एन से। ठीक है, और क्या, तो इसे हम लिख सकते हैं एन ऑफ टू रिस्पेक्ट टू वन। फाइन, चलो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ आ गया? चलो, बहुत सही। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया ना, आई होप तुम्हें क्लियर होगा यार। और जस्ट मिनट, हम एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहां पर ऊपर में, तो उन एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है कि हम म्यू को कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ एन एम को कंसिडर कर रहे हैं। एन एम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मीडियम को हम कंपेयर कर रहे होते हैं वैक्यूम से या फिर एयर से। ठीक है, जैसे हम एयर या फिर वैक्यूम को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो एयर में या फिर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम होता है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट इज c is equals to 3 into 10 raised to the power 8 meters per second। ठीक है, ये होता है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to the power 8 meters per second, एंड दिस इज सेम। ये एक तरह से सेम ही रहता है यार, एयर में और वैक्यूम में। ठीक है, दोनों कंडीशंस में ये सेम रहता है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसे हम लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, तो हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या है, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या है। इन दोनों का जो रेशियो होगा ना मेरे भाई, वो होगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, चलो बहुत सही, आई होप समझ आ गया होगा यार। और इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो लिखते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक का नाम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक का नाम, और फिर इसे हम समझते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़े थे ना मेरे भाई, रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे, सिमिलरली एज इट इज रिफ्रैक्शन में भी हमारी दो लॉज होंगी, दो लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं और समझते हैं अपने पहले लॉ को। तो पहला लॉ कुछ ऐसा है कि द
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in the same plane। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसे हम समझने के लिए यार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं व्हाइट कलर से एक लाइन। ठीक है, ये बनानी है हमने लाइन। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक कलर लेते हैं और मान लो तुम्हारा इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रहा हो। छी भैया कितना गंदा इंसिडेंट रे है भैया। चलो कलर चेंज करते हैं और इस कलर से बनाते हैं अपना इंसिडेंट रे। ये आ रहा है तुम्हारा इंसिडेंट रे। ठीक है, ऐसे तुम्हारा आया इंसिडेंट रे। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर हम अपना नॉर्मल बना लेंगे, जस्ट अ मिनट। ये हमारा नॉर्मल इस पॉइंट पर, ये हो गया हमारा नॉर्मल। बहुत सही। और इसके बाद हम बनाएंगे अपना रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे बनाते हैं इस कलर से। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स रिफ्रैक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज को हम एक एक करके पकड़ पकड़ के यार खोल खोल के समझते हैं। ठीक है, चलो कलर चेंज करते हैं और देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा, ये वाला पॉइंट दिख नहीं रहा तो रेड कलर से हम इसे नोट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए। और ये वाला जो पॉइंट है मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी। तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो एओ है ना तुम्हारा एओ, दिस इज नथिंग बट योर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा इंसिडेंट रे। ठीक है। अब ओबी यहाँ पर जो है ओबी, ओबी इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टेड रे। ओबी इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब यहाँ पर जो सीडी है ना तुम्हारा सीडी, सीडी इज नथिंग बट योर नॉर्मल रे। नॉर्मल डायरेक्टली हम नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल। अब ये जो पॉइंट ओ है तुम्हारा ओ, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। यही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है और यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ई को सही से लिख लेते हैं भाई थोड़ा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, परफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, ये चीजें हम समझ गए। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट योर एंगल, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होता है ना, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा होता है ना, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इसे हम यार ट्राई करते हैं यहाँ पर लिखने का, जस्ट अ मिनट। और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पर ऐसे मूव कर लेते हैं यार। और तो ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना लिख लेते हैं कि आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर, आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
आर क्या हो गया तुम्हारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सब कुछ क्लियर है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो ये तुम्हारा मीडियम वन है। अब इस चीज को हम समझते हैं। ये हमारा मीडियम टू है। इस लाइन के ऊपर ना मीडियम वन है। ये वाला जो लाइन है तुम्हारा, इसके ऊपर मीडियम वन है। और ये लाइन के जो नीचे है तुम्हारा, वो है मीडियम टू। अब मीडियम वन से इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, बहुत ही प्यार से आ रही है, आराम आराम से, आराम आराम से। इस लाइन के नीचे क्या हो रहा है ना कि मीडियम चेंज हो रहा है। ये वाला दूसरा मीडियम है और ये तुम्हारा दूसरा मीडियम है। ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होती है। और इसका जो इंसिडेंट का एंगल है वो ऐसे मुड़ जाता है, और फिर ऐसे रिफ्रैक्टेड रे ऐसे पास बनती है। ठीक है, देखो वही हो रहा है यहाँ पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रही है? रे रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज हो रहा है ना मेरे भाई, जब जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, वैसे ही रे क्या हो रही है? बेंड हो जा रही है। ठीक है, अब रे क्या हो रही है? बेंड हो जा रही है। अब देखो, मान लो इफ ये जो मीडियम वन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और ये जो मीडियम टू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ठीक है, तो रे जो है ना वो नॉर्मल की तरफ तब बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ। देखो नॉर्मल क्या है तुम्हारा? ये वाला नॉर्मल है ना, ये वाला लाइन जो है ओडी। ओडी को ध्यान से देखो, ओडी की तरफ बेंड हुई है ना। ऐसे देखो, इसे हम विजुअलाइज करने की ऐसे कोशिश करते हैं भाई, और इसे हम बनाते हैं इस तरह से। ऐसे जनरली जो तुम्हारा इंसिडेंट रे था वो ऐसे जाना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ? वो भैया यहाँ पर ऐसे मुड़ गया, ऐसे इस एंगल में मुड़ गया। तो ये मुड़ा इसलिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर म्यू टू जो है वो म्यू वन से बड़ा है। म्यू टू, और म्यू वन क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इज म्यू वन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज म्यू टू। तो म्यू टू म्यू वन से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू वन। ये बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम टू में है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जा रहा है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन में फास्ट है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर मीडियम वन में फास्ट है और स्पीड ऑफ लाइट अगर मीडियम टू में स्लो है, तो क्या होता है कि तुम्हारा इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में न जाकर वो थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जाता है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? जो इंसिडेंट ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे नहीं गया, वो यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे बेंट हो गया, ऐसे बेंट हो गया। इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे बेंट हो गया और ऐसे गया। अब देखो ये जो लाइन है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है, ये किस डायरेक्शन में बेंट हुआ? नॉर्मल की तरफ बेंट हुआ है। हाँ सही है। तो नॉर्मल की तरफ जब बेंट हुआ ये, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि उस पॉइंट से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। ठीक है, समझ आ गया? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया यार। और अगर क्लियर नहीं है तो तुम वीडियो में पीछे जा सकते हो और स्पीड को तेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। ब्राइटनेस बढ़ाओ घटाओ, क्वालिटी बढ़ाओ घटाओ, वीडियो का स्पीड बढ़ाओ घटाओ, जो तुम्हें करना है करो। लेकिन अच्छे से समझ जाओ, ठीक है? पीछे जाओ, रिवाइंड करो, इस चीज को फिर से समझो। और फिर नहीं समझ आता है तो फिर से देखो, 2 से 3 बार देखो, लेकिन क्लियर हो जाएगा भाई। मैंने सब कुछ सारे एस्पेक्ट को कवर किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, चलो। अब ये हो गया तुम्हारा पहला लॉ। अब हम दूसरे लॉ की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरा लॉ कुछ ऐसा है। दूसरा लॉ हमें ये बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो ऐसे, ये तुम्हारा कोई मीडियम वन है, ये तुम्हारा कोई मीडियम टू है। तुम क्या कर रहे हो कि तुम मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रैवल कर रहे हो। ऐसे तुम आए मीडियम वन से, ठीक है?
और ऐसे तुम हो गए मीडियम टू। ठीक है। जस्ट मिनट, और तो लिख लेते हैं यार, मतलब लिख लेते हैं भाई। और ये बना लिया तुमने नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो, ये वाला है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, और ये वाला है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बोल रहा है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आई क्या है तुम्हारा, आई इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। आई है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा इंसिडेंट रे का साइन, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होता है वो होता है तुम्हारा कांस्टेंट। ये बोलता है तुम्हारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होता क्या है भैया, ये बताइएगा जरा। अब देखो, मान लो ये, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू 1, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यार कि म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, यहाँ पर हम हमें कांस्टेंट को फाइंड करना है ना, साइन आई बाई साइन आर को हमें निकालना है। तो ये हम लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है। अब ये चीज बताओ क्या है, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, समझ आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज योर, ये क्या है तुम्हारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या है तुम्हारा, साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक है। ये चीज तुम्हें समझनी नहीं है, लेकिन हमने कांस्टेंट को यहाँ पर अपने डिफाइन कर लिया। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है हमारा, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। समझ आ गया, दैट इज योर कांस्टेंट हियर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा लॉ। ठीक है। अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लिया, और हम अगर कुछ देखें तो यार एक चीज बच जाता है तुम्हारा आज के लेक्चर में, और वो है तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, एक बार टॉपिक देख लेते हैं हम। हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। जस्ट अ मिनट। और इसके बाद हमें देखना है स्फेरिकल लेंसेस, या स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम जल्दी से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देख लेते हैं भाई, और उसके बाद देखेंगे अपने टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेस, और आज का लेक्चर उसी के साथ खत्म करेंगे हम। ठीक है। तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं और बनाते हैं अपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। सो हियर वी गो, एंड दिस इज आवर प्यारा सा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं भाई, यह कितना बड़ा, कितना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऊपर टॉपिक डाल देते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है, यार एक मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या करते हैं ना ऐसे, बार बार ऐसे काट लेते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें समझना है इसके अंदर रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है और रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। और हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि अपने
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल्स को बनाते हैं। मान लो हम इससे बनाते हैं अपना इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ऐसे ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाते हैं ऐसे। इस पॉइंट पे हमने ऐसे एक नॉर्मल बनाया। इसके बाद हमने इसे रिफ्रैक्ट कराया। जस्ट अ मिनट। दूसरे, यस, ये हुआ यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर एक और नॉर्मल बनाया। ठीक है, एक और नॉर्मल बनाया हमने इस पॉइंट पर। ठीक है, सही है, बहुत सही भैया। और इसके बाद हमने बनाया उसका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ऐसे बस। एक मिनट भाई। और हम इसे क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये हमने इसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया। बहुत ही बढ़िया। और हम क्या करते हैं, भैया क्या आपने यारा फिगर बनाया भैया, आपने अब इसे एक्सप्लेन भी कर दो भैया, जितने प्यार से आपने बनाया उतने प्यार से इसे एक्सप्लेन भी कर दो। बहुत सही, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है हमारा, मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ओ, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ए, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा बी, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा सी, ये वाला पॉइंट जो है ये है तुम्हारा सी, ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है ई, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा ये है तुम्हारा एफ। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यार, ठीक है। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जी, और ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा इसे हम नाम दे देते हैं एच। ठीक है भैया, ये तो बहुत सारे पॉइंट हो गए। अब भैया जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है डायग्राम। ठीक है, अब इसे मुझे समझना है। अब ये क्या है, तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले इसका, तो मान लो कि तुम कहीं अगर जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो बेसिकली वहां पर होता क्या है कि एक कपड़ा बिछाया रहता है टेबल पर और उसके ऊपर एक ग्लास रखा होता है। फाइन, एक ग्लास रखा होता है। तो अगर टेबल के नीचे कोई भी चीज रखा हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा रेज्ड दिखता है। ठीक है, उसका हाइट थोड़ा सा ऊपर दिखता है। एक्चुअली में उसका जो डेप्थ होता है वो उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दैट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वो जो तुम्हारा ग्लास होता है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। फाइन, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो है तुम्हारा रेड कलर से है, ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे। दिस इज नथिंग बट योर इंसिडेंट रे। ठीक है, सही है भैया। ये वाला जो है तुम्हारा, दिस वन, दिस पिंक कलर, इट इज योर रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे वन इसे हम नाम देते हैं, और ये वाला जो है इसे हम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे टू। इसका हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव रे टू। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, वो होता है हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है भैया, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रहा होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है यार, बहुत सही। अब ये बताओ कि ये नॉर्मल है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। अब भैया ये जो एच एफ है, एच एफ, ये भी तो नॉर्मल है भैया। तो जब भाई नॉर्मल है तो ये भी तो 90 होगा। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। जब कोई भी चीज सेम चीज के नॉर्मल है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है 90 डिग्री, राइट, दिस इज योर 90 डिग्री। हाँ सही है भैया, दिस इज ऑल्सो योर 90 डिग्री। जब दोनों 90 डिग्री है तो तुम बताना जरा कि बीजी विल बी पैरेलल टू
एच एफ, बीजी क्या होगा, एच एफ के पैरेलल होगा। तो जब बीजी एच एफ के पैरेलल होगा, तो ये बताना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा क्या, बताना। हाँ भैया, ये तो आप सही बोल रहे हो भैया। ये हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था भैया, कि दो रे अगर पैरेलल होती हैं तो जो ट्रांसवर्सल रे होता है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। बिल्कुल सही यार, एकदम सही बोल रहे हो। तो ये जो आर है, ये एंगल जी ओ सी, इसे हम लिख लेते हैं एंगल जी ओ सी। ठीक है, एंगल जी ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो भैया एंगल जी ओ सी जो है ना, वो एंगल ओ सी जी के इक्वल हो जाएगा, ओ सी एच के, सॉरी, ओ सी एच के इक्वल हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही है। ये कैसे हुआ, दिस इज फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब ये जब आर है, तो ये बताना कि ये जो ये बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या होगा। तो भैया क्या हुआ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो रिफ्रैक्टेड रे बन रहा था आर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल ओ सी एच है, वो भी आर हो गया भैया। अब ये भी जब आर हो गया भैया, तो ये जब रिफ्रैक्टेड, जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर क्या हो रहा है दूसरा रिफ्रैक्शन, पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन नंबर वन हो रहा है। लिख लेते हैं हम इसे, ठीक है, रिफ्रैक्शन नंबर वन। और पॉइंट सी पर क्या हो रहा है तुम्हारा, भैया पॉइंट सी पर ना हमारा रिफ्रैक्शन नंबर टू होगा। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन टू, रिफ्रैक्शन टू। ठीक है, यहाँ पर भैया हमारा रिफ्रैक्शन नंबर टू हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन नंबर वन पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो आर बन रहा था। अब तुम सी पॉइंट पर अगर तुम इसे देखते हो, रिफ्रैक्शन टू जिस पॉइंट पर हो रहा है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो भैया आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो ये जो रे है मेरी, ये अब एक इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है। जब ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है और ये वाला जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो आर है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है तुम्हारी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस वन, रिफ्रैक्टेड रे नंबर टू, एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे नंबर वन, दैट इज आर वन, एंड दिस इज आर टू। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे नंबर टू है भैया, ये तो आई एंगल बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। अब देखो कैसे आई बनाना चाहिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा था आई, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे बन रही थी आर। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल जो बन रही थी वो थी आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था आर। अब तुम इसे अगर बैक ट्रैक करोगे, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, सही है ना। तो इसी वे में हम क्या कर रहे हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लो अगर हम आर मानते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा ना आई बनना चाहिए। ठीक है, अगर इसे हम बैक ट्रैक करते हैं तो ये बहुत ही एक शानदार तरीके से निकल कर आता है कि यार जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बदल रहा है, तो इसे हम अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं और उसके बाद हम दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल जो है तुम्हारा आई बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा सी डी जो रे है, सीडी रे, सीडी रे को ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा सीडी रे, यहां से लेके यहां तक ये वाला रे। ठीक है, दिस इज योर सीडी रे। सीडी जो रे है तुम्हारे ए ओ रे के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ए ओ के पैरेलल हो जाएगी। कैसे, ये कैसे हुआ भैया, अब देखो कैसे हुआ, मैं ये बताता हूँ कि मान लो ये वाला, एक बात बताना, नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, ए ओ रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रहा है भैया, नॉर्मल के साथ ये तो एंगल आई बना रहा है। बिल्कुल सही यार। अब ये बताओ कि ये जो सी डी है वो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रहा है, भैया ये भी नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है। तो जब दोनों रेज नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहे हैं, तो और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और नॉर्मल के साथ दोनों एंगल आई बना रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस उनका आई है, एंगल आई है, तो दोनों रेज क्या पैरेलल नहीं होंगे, हाँ भैया बिल्कुल सही है, होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो इसी से हमने लिख दिया कि सी डी विल बी पैरेलल टू ए ओ। ठीक है, सी डी जो होगा वो ए ओ के पैरेलल हो जाएगा।
ये था तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। इसमें एक पॉइंट नोट करने के लायक है, वो है कि जो इंसिडेंट रे आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से जब रिटर्न करती है अपने एयर के मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द फाइनल रिफ्रैक्शन विल बी द सेम, दैट विल बी आई। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? आई था। और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो क्या था? आई था। तो दोनों एंगल क्या है? आई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनल रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो तुम्हारा दोनों सेम है। ये एक नोट करने वाली पॉइंट है जो तुम अपने कॉपी में नोट कर कर लिख सकते हो। ठीक है। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब खत्म। ठीक है। अब और एक चीज बच जाती है, जो कि हमारा स्फेरिकल लेंसेज। देख लेते हैं यार, बस आज टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है। अब स्फेरिकल लेंसेज यार फिर अगले लेक्चर में ही देख ले क्या, लेंसेज फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। ठीक है। अपने स्फेरिकल लेंसेज को हम अपने अगले लेक्चर में देख लेंगे। और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 44 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है। और ये अराउंड 46 to 48 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है। और हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में यार। और तब तक के लिए अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो, अपने रूटीन को फॉलो करते रहो यार। और अगर तुम थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहोगे तो तुम्हें एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पर तुम्हें ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतना सारा बर्डन आ रहा है, इतना पढ़ना है, इतना रिवाइज करना है, कैसे होगा। देखो, अगर तुम सिस्टमेटिक वे में अपने रूटीन को फॉलो कर कर पढ़ते रहते हो हर दिन, थोड़ा ही पढ़ते हो लेकिन पढ़ते हो यार। ठीक है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा बर्डन एट द एंड बहुत कम होगा। ठीक है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ हर दिन पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि हर दिन पूरा दिन बर्बाद कर देना है। ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। और अपने अगले लेक्चर में हम स्फेरिकल लेंसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।